जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था तब क्या था? बोले सत चित और आनंद। ब्रह्मांड चल रहा है, अपने अपने कार्य में सब नियुक्त है। भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण आते हैं, प्रकाशित करते हैं, चंद्रमा उसका कार्य, पृथ्वी आपका कार्य, वायु जल स्थल जो भी आप और हम जो भी जीव अपना जैविक कार्य कर रहे हैं, उसके मूल में भी तीन भावनाएं सत चित और आनंद है। और याद रहे, इस कथा के बाद हमें यहां से लेके भी जाना है तो ये तीन ही चीज ले जानी है, सत चित और जो कथा में लिया आनंद, वही अपना है, बाकी सब पराया है। આપણે કદાચ રૂમમાં આનંદ આવે પણ એ આપણો નથી, હાથમાંથી ખાલી જ કરવાનું છે। આપણને અહીંયા ભોજનમાં આનંદ આવે કે વાહ 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 બહુ મજા આવી, પણ એ વધીને 2-4 કલાક। અહીંયા એક સરસ છે, આપણે નાસ્તાને નાસ્તો નહીં કહેવાનો, બાલભોગ। बालभोग दोपहर को प्रसाद लेंगे तो उसको भगवान का राजभोग, और रात्रि को शयन भोग। अच्छा लंच ने डिनर ने नहीं बोलवानो। जब वृंदावन में आए तो ऐसा ही, सुबह का बालभोग लिया जाए, दोपहर का राजभोग लिया जाए और सायं काल का शयन भोग लिया। जब वृंदावन में है तो उसी भावना का निर्वाह करें, अच्छी बात है। तो मेरे कहने का तत्वार्थ यही है कि जो लिया आनंद वही अपना है, बाकी सब बनाया है। जो भी पाया खाया गया, जो भी ये सब आता जाता रहता है, मगर हमारे साथ शाश्वत है तो सब चित और आनंद। ऐसे भगवान का मूलतः कोई स्वरूप है तो सच्चिदानंद रूप। सत्य, सत्य चित्त का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान, और आनंद तो आनंद ही है। मैं कई बार पूर्व की कथाओं में भी कह गया हूं कि संसार की भौतिक साथ से जो मिलता है उसको सुख कहा जाए, उसको मजा कहा जाए, आनंद न कहा जाए। मजा को माध्यम है, कुछ मन चाहा खाना मिला तो मजा, कुछ मन चाहा पहनना मिला तो मजा, कुछ मन चाही व्यक्ति मिली तो मजा, वरना नहीं है। अगर मन चाहा नहीं मिला तो वही चीज हमें कोई भी मजा नहीं देता है। मगर आनंद को किसी भी अवलंबन की जरूरत ही नहीं है, अपने आप भीतर से जगे वो आनंद है। सब आनंद किसी का आश्रित नहीं है। आप खाओ पियो पहनो ओढ़ो तो जो मिले वो है, वो सुख है, और अनायास बिन प्रयास प्राप्त हो जाए वही आनंद है। और आनंद ही भगवान की परम कृपा है। लोग पाकर आनंद लेते हैं, और कोई त्यागी, कोई सन्यासी, कोई वैरागी सब कुछ छोड़कर आनंद लेता है। सब कुछ छोड़, कुछ भी नहीं कुछ भी अपने पास नहीं रहते, मगर उनके पास जो आनंद है, जो आनंद संत फकीर करे ऐसो आनंद नाही अमीरी में। हमारे यहां इस भजन भी गाया, जो आनंद छोड़ने में, जो आनंद त्याग करने में मिलता है, शायद वो पाने में मिलता है। इसलिए पाना वो मजा है, और गवाना, छोड़ देना, त्याग देना वो आनंद है। उनकी जो अनुभूति कराए। देखो कथा आनंद देती है नहीं, आनंद को जगाती है। आनंद तो यही है मेरे भाई बहन, हम आनंद से ही पैदा हुए, आनंद से ही जी रहे और आनंद से ही ऊपर जाने वाले। मगर संसार की जो क्या कहते हैं टेंशन, जो जवाबदारी, ये लेना देना, वो उसी में हम अपना आनंद ही भूल जाते। बधाई ने बाल भोग मळ्यो होय, जो तमने न मळ्यो होय, तमने कोक जय श्री कृष्ण करे तमारुं मोढुं चढ़ी जाए, आवा नवा हायला आवे। हमें बराबर ज्ञान वोड़ा खाली थई गया है। करुणा यही हमारी कि हम आनंद है, मगर संसार की विटंबना हमारा आनंद को हर लेती है। सजनों, पड़ा हुआ आनंद को, मुरझा हुआ आनंद को जो पल्लवित कर दे, उसी का नाम श्रीमद् भागवत की कथा है। आनंद ही है।